हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने सुबह की मार्केट एनालिसिस वीडियो में देखा था कि मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे निफ्टी के, है ना। अब एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हुआ है पूरे दिन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बताया था कि 23,769 पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, एंड जो कि उसने प्रॉपरली वहीं पे ओपन किया और उसके बाद पूरा फॉल किया। आपको एक पुट में एक तरह से पोजीशन मिली होगी कि आप अगर पुट बाय करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। एंड देन उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ, एंड देन यहाँ पे इसको रेस करने में, तोड़ने में, एंड उसके बाद एक यहाँ तक कि उसने रैली करी। यहाँ पे भी आपको तो पहली अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलती है अगर आप पुट बाय करते, एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी छोटी सी यहाँ पे भी मिलती। दो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, एंड एग्जैक्टली उसी से, है ना, लगभग यहीं से वापस से मार्केट ऊपर गया। और वापस से ये अपने क्या है, अ, अब ये जो सपोर्ट था पहले मार्केट का, अब वो रेजिस्टेंस बन गया है। आप समझ रहे हो कि अब ये एक तरह से रेजिस्टेंस बन गया है मार्केट के लिए। अगर मैं फिर से क्लीन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि अब जो मार्केट है यहाँ से, कि अगर हम कल का देखें कल क्या होगा। तो पहली बात तो एक रेजिस्टेंस फेस पहले मार्केट यहाँ पे करेगा, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो पहले तो आपको वेट करना पड़ेगा इसका एक क्लियर ब्रेकआउट। और यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि जब कैंडल कोई बनेगी, जो ब्रेकआउट कैंडल बनेगी, उसके वॉल्यूम भी अच्छे होने चाहिए उस टाइम पे, समझ रहे हो। तो जैसे ही वॉल्यूम अच्छे होंगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ तक की तो इजीली मिल सकती है। तो आप एक चांस ले सकते हो कि आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी की अगर आप कॉल बाय करोगे तो आपको एक चांसेस मिल सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक मार्केट प्रॉपरली ब्रेक डाउन ना करे, समझ रहे हो। तो अब आपके लिए ये एक रेंज बन चुकी है, ये जो जोन है, इस जोन में मार्केट को एटलीस्ट उसको काम करने दो। और इसमें आपको बीच में ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक वो इन दोनों रेंज को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। तो 23,640 के ऊपर जब मार्केट जाता है तब आपको ये पोजीशन बनाने की सोचना, और जब यहाँ पे 23,560 को ब्रेक करेगा, क्योंकि उसके बाद इसका एक लेवल आता है ये वाला, दैट इज 23,400। तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको सेल करने की। तो यहाँ पे आप पुट बाय करना निफ्टी का, ठीक है। ये तो था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम बाकी इंडेक्सेस को देखें जैसे बैंक निफ्टी में, सो मैंने देखो जैसे आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, एग्जैक्टली वहीं पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। देखो जहाँ पे मैंने आपको लेवल बताए थे ना, वहीं से देखो मिला है। यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ, एंड देन उसके बाद ये चॉपी होगी एक तरह से। अब हमारा कल का क्या टारगेट हुआ कि कल हम एटलीस्ट इस रेंज में तो काम नहीं करेंगे। आई बिलीव कि मार्केट एक तरह से कल साइडवेज रहेगा, या जब तक इन लेवल्स को ब्रेक ना करे हमें मार्केट में कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। और ये जो आप देखते हो कि मार्केट नीचे आया, उसने एक तरह से अपना गैप फिल किया, ठीक है। तो जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट हमेशा अपना गैप फिल करने आते हैं, उसने गैप फिल करके वापस से आ गया। तो जब तक मार्केट 50,527 के ऊपर नहीं जाता तब तक आपको कोई पोजीशन लेनी नहीं चाहिए। और एक बार जैसे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होता है और नीचे आप देखना, नीचे आपको एक अच्छी वॉल्यूम भी मिलनी चाहिए, तभी हम इसको एक अच्छा ब्रेकआउट मानेंगे, ठीक है। देन सिमिलरली सेंसेक्स भी यही सेम वर्क करा उसने। सेंसेक्स ने भी लेवल्स को रिस्पेक्ट किया एंड वहां से फॉल किया, एक अच्छी रैली मिली आपको। अगर आप पुट बाय करते हैं सेंसेक्स का तो आपको एक अच्छी रैली मिलती। देन उसके बाद इसके नीचे के लेवल्स मैंने बताए नहीं थे, बट स्टिल ये जो लेवल था, है ना, उसको करा। एंड उसके बाद वापस से अब ये जो सपोर्ट थी पहले सेंसेक्स की, अब वो एक तरह से रेजिस्टेंस बन चुका है उसके लिए, ठीक है। देन अभी तक जो हमारी थ्योरी चल रही है, हमारा कहना क्या है कि दो फैक्टर्स हमेशा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, दैट इज पहला है आपका यूएस डॉलर, कि मार्केट को यूएस डॉलर, यूएसडी आईएनआर को हमें एक तरह से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड दूसरा है आपका गोल्ड। तो जब तक ये दोनों कूल डाउन नहीं होते हम कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना सकते मार्केट में, है ना। हम छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, बट हम कोई भी बिग पोजीशन नहीं बना सकते। जैसा कि आपने देखा कि यूएसडी आईएनआर में भी एक तरह से अभी भी वोलेटिलिटी हाई है, मार्केट अभी भी कूल डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। जब तक ये नहीं होता है तब तक हम कोई भी बड़ी पोजीशन नहीं बना सकते। अभी भी एक तरह से जो यूएसडी आईएनआर है हमेशा एकदम ऊपर ही जा रहा है। आज भी आपने देखा कि 0.32% इंक्रीज था। अभी भी हमें कॉशियसली रहना पड़ेगा मार्केट में। एंड दूसरा है आपका गोल्ड, है ना। गोल्ड का चार्ट देखते हैं, ओके।
तो गोल्ड भी लगभग लगभग वहीं पे है, ज़्यादा इसने कुछ किया नहीं। बट अगर हम 5 मिनट चार्ट देखते हैं सर गोल्ड का, सो यस, तो इतना कुछ खास नहीं लगा गोल्ड का चार्ट भी। अगर आप देखोगे गोल्ड की चार्ट को, तो वो देखो जो हमने सुबह सुबह एनालिसिस करी थी कि मार्केट नीचे गया है, तो वहां से एक तरह से इसने इसको ब्रेक नहीं किया है ना, एक बार गया, बट कुछ खास इसने ब्रेक नहीं किया। देन हम सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर भी ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो सिल्वर जो मैंने आपको कहा था कि सिल्वर आपको यहाँ से देता रहेगा मूवमेंट, तो वेट करते हैं। नैस्डैक नैस्डैक भी सेम रेंज में है, इतना कुछ खास नहीं है। देन अगर हम देखें कि आज के जैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो था, वो आपका था कि 18 स्टॉक थे, 32 डिक्लाइन में थे। दैट इज 1164 एडवांस थे एंड 1404 इज डिक्लाइन थे। देन अगर हम आज के टॉप गेनर्स देखें, तो जैसे हम सिप्ला का चार्ट देखते हैं कि आज निफ्टी का सिप्ला एक तरह से टॉप गेनर में था, दैट इज 2.42% था। तो इसका भी चार्ट एक तरह से डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से एक एक नॉर्मल सी लाइन अगर आप बनाओगे तो डाउन ट्रेंड है। देन अडानी पोर्ट्स है ना, अडानी पोर्ट्स भी हम देखते हैं, इसमें क्या है। अडानी पोर्ट्स भी आप एक नेकेड आई से देख सकते हो कि कैसे पूरे चार्ट इनके डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। ठीक है, इन्फोसिस, यस, ये एक तरह से आईटी सेक्टर्स को हम देख लेते हैं कि आईटी सेक्टर में कैसा चल रहा है। आईटी सेक्टर्स एक कंसोलिडेशन में है, इस पे हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इसको, कि इस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, जब तक ये यहाँ से एक तरह से इस रेंज में है नहीं। तो अभी इसको वॉच लिस्ट में रखना, इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे हम। देन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी ओके ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कुछ हो सकता है। कैसे चार्ट्स हैं इनके अजीब से। देन डॉक्टर रेड्डीज, फार्मा स्टॉक है ये, एक बार फार्मा में आई थिंक अच्छे मोमेंट्स हो सकते हैं, बट ये भी सारे चार्ट्स नॉट गुड। देन टॉप गेनर में ट्रेंड देख सकते हैं ना, ट्रेंड ट्रेंड भी फॉल कर रहा है पूरा, देखो आप पूरे चार्ट खराब हो चुके हैं। सो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हम एक दो दिन से जब चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो हर चार्ट एक तरह से नेगेटिव ही दिखा रहा है, या उसके जो ट्रेंड है या जो भी उसका चार्ट पैटर्न है वो सब डाउन ट्रेंड में दिखा रहे हैं। तो आपको अननेसेसरी इस पे कोई भी अननेसेसरी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। बीएल देख लो, ये डिफरेंट स्टॉक है ना, तो यहाँ पे भी नहीं है। फिर भारती एयरटेल देख सकते हैं हम। सो भारती एयरटेल भी अगर हम देखें तो एक तरह से ठीक है। भारती एयरटेल में आप एक तरह से इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर भारती एयरटेल यहाँ से ऊपर जाता है, देन हम एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से ब्रेक करता है और आप इसकी वॉल्यूम स्ट्रांग होते हैं, है ना। दूसरी ट्रेंड लाइन देख लेते हैं, एक ये, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हम एक पोजीशन बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी देखते हैं अगर हम, तो वो भी कूल डाउन हो रही है, दैट इज गुड। ये एक अच्छा साइन है कि US 10 ईयर बॉन्ड एक तरह से डिक्रीज हो रहा है। देखो मैं इसको समझाता हूँ कि US 10 ईयर बॉन्ड क्या होता है, कि दैट मीन्स कि जो अमेरिका के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जब जब इनके प्राइस बढ़ते हैं ना, देखो एक आपको इस फंडामेंटल है ना या मैक्रो समझाता हूँ, कि जब जब US 10 ईयर बॉन्ड बढ़ते हैं, तो ये देखो ये जब भी बढ़ रहा है, दैट शोज कि मार्केट में एक तरह से वोलेटिलिटी है, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि मार्केट में अनसर्टेनिटीज रहेगी, इसलिए वो इसको बाय करते हैं। लेकिन जब जब इसको कूल ऑफ होना स्टार्ट होता है ना, तो दैट शोज कि मार्केट में अब एक तरह से जो रिस्क है वो कम हो रहा है। तो इसलिए हमें हमें US डॉलर को नोटिस करते रहना चाहिए कि इसका ट्रेंड क्या है। सो ये कूल डाउन हो रहा है, दैट इज गुड। आप US ऑयल अगर आप देखो, तो जैसे हमने देखो यहाँ पे बनाया था ना, एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे कर रहा है, तो ये भी कूल ऑफ हो रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। देन एक स्टॉक देख सकते हैं HDFC बैंक। देखो जैसे मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, दैट इज BDL, भारत डायनेमिक्स है। ये अगर ये अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है, और आपका जो लेवल है वो यहाँ तक आ सकता है, इधर तक। तो आप इस पे ज़रूर ध्यान रखना।
इसके चार्ट को। देन सेकंड इज आपका एक है GRSC, इसको भी आप ऑब्जर्व करना कि गार्डन रीच शिपयार्ड है। ये देखिए कितना बेहतरीन चार्ट है, कंसोलिडेट कर रहा है पूरा, आराम से इसने कंसोलिडेट कर दिया है एंड अब एक तरह से ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। तो ये भी जा सकता है आपके यहाँ तक आराम से, तो आप पोजीशन बना सकते हो अगर आपको इन दोनों के फंडामेंटल्स आप पढ़ना, ऑब्जर्व करना, समझना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है मार्केट में, एंड उसके बाद यू कैन मेक द पोजिशंस। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर आपके कोई स्टॉक्स हैं जो आप जानना चाहते हो कि इसके बारे में एनालिसिस करके बताओ, फंडामेंटल टेक्निकल जो भी है, या आपको क्या लगता है कि मार्केट में क्या व्यू है, सो अकॉर्डिंगली आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू।